Hey guys, hi. My name is Keshav Girya. I'm a computer science engineer from NSUT East Campus, and I did my MBA in technology from IIT Jodhpur. So let's jump on the agenda of this video. So guys, I've got a couple of questions and queries from a few of my friends कि भैया मान लेते हैं कि चलो एग्जाम्स हो गए एंड रिजल्ट्स भी आ गए, इंटरव्यूज भी हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए। बट हमने सुना है कि यार एमबीए में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल रहता है एंड मतलब काफ़ी काम करना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हाउ शैल वी मैनेज, बट इज़ देयर एनीथिंग जो कि हम पहले से करके जा सकते हैं विच वी कैन डू टू प्रिपेयर आवर सेल्फ सो दैट कि आगे जाके इतनी दिक्कत ना हो एंड वी कुड हैंडल ऑल द प्रेशर विद वेरी वेरी ईजीनेस। So guys, there are a few things, and I would love to tell you the few things, and rather I personally feel कि अगर ये मुझे पहले किसी ने बताया होता तो things would have been so easy for me. So for your convenience, I've divided all these things into three broad categories. पहली कैटेगरी हुई आपकी एकेडमिक, दूसरा आपका हो गया आपका पर्सनल, एंड तीसरा हो गया आपका एक्स्ट्रा करिकुलर। नाउ पहले जो बहुत सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आपके रिज्यूमे आपके सीवी में काफ़ी वेटेज आता है, जिसमें आपको मैक्सिमम ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, वो आगे जो गया आपका एक्स्ट्रा करिकुलर वाला सेक्शन। बात कर लेते हैं। इसमें गाइज मेजरली दो चीज़ें होती हैं। पहला हो गया आपके बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स। अब गाइज बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज करवाती हैं। इसमें वो सारे के सारे बी स्कूल्स को इनवाइट करती हैं और पहले मतलब D2C नाम का एक पोर्टल हुआ करता था, जो आपकी अब अनस्टॉप बन गया है। वो बहुत फेमस है अभी भी। मैक्सिमम हम तो एटलीस्ट सारे के सारे बीस कॉम्पिटिशन्स वहीं से ही करते थे। तो गाइज मैं जो आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि आपको पर मंथ इसमें एटलीस्ट 1 से 2 बिजनेस कॉम्पिटिशन्स में, बिजनेस स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना ही लेना। ये आप मान के चलिए। सेकेंडली गाइज, द गोल्डन एडवाइस विच आई गिव यू हेयर इज कि आप शुरुआती स्टेजेस में आप 2 राउंड के या 2 स्टेजेस वाले बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स फाइट करिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप एक राउंड क्लियर कर जाते हैं शुरुआत में, अगर आप पहला ही राउंड क्लियर कर जाते हैं तो आप पहले बार में ही आप ऑल इंडिया फाइनलिस्ट बन जाते हैं। सो यहाँ पे मेरी एडवाइस मानिएगा, शुरुआती स्टेजेस में आप सिर्फ 2 स्टेज वाले, 2 फेज वाले बिजनेस स्कूल कॉम्पिटिशन्स लड़िएगा। ठीक है, एंड याद रखिएगा कि ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स देते हैं, ये आपके सीवी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। नाउ सेकंड एंड माय मोस्ट फेवरेट पॉइंट हेयर इज़ द कमिटी सिलेक्शन। बस मल्टीपल टाइप की कमिटीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं एक बी स्कूल में। दैट इंक्लूड्स प्लेस कॉम, एड कॉम, कल्चरल कॉम, स्पोर्ट्स कॉम। हर कमेटी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है। हर कमेटी का आपको ग्रूम करने का तरीका अलग होता है। हर कमेटी काम अलग तरीके से करती है। सो द ओनली थिंग विच आई वुड एडवाइज इज कि आप पहले रिसर्च करके जाइए, कमिटीज़ के बारे में नहीं, खुद पे रिसर्च करके जाइए कि आपका पैशन कहाँ है। अगर आप में कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए पैशन है तो आप उस कमेटी में अप्लाई करिए, आप प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए, फिर अप्लाई करिए। बिकॉज इससे होगा क्या, आप मेंबर बन जाएंगे, बट आप जो परफॉर्म करेंगे, आप कुछ नया देंगे जब उस कमेटी को, आप जब क्या कहते हैं लोगों के लिए काम करेंगे, अपनी बी स्कूल के लिए, अपने बैच के लिए काम करेंगे उस पैशन के साथ, तो दैट्स गोना बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू एंड फॉर योर बैच बोथ। एंड ऑब्वियसली मतलब ये भी सीवी में मेंशन होता है सारा का सारा, एंड अगेन मेक्स योर सीवी वेरी वेरी पावरफुल। सेकेंड चीज़ जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा वो है एकेडमिक्स की। अब गाइज अकेडमिकली मेरे पास आपके लिए दो एडवाइसेस हैं। पहली चीज़, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए गाइस। बिकॉज आपको क्या होता है इसमें ना, केस स्टडी मॉडल पे आपको पढ़ाया जाता है। एक केस स्टडी आप मान लीजिए अराउंड 20-25 पेजेस की होती है, छोटी वाली भी होती है, बट जनरली आपको एवरेज साइज 20 से 25, लास्ट के आप 5-7 पेजेस या 10 पेजेस मान लीजिए अपेंडिसेस हैं। बट आपको 10 से 12 पेज, 15 पेज प्रॉपर मैटर कॉन्टैक्ट मिलता है। अब इस कंटेंट में आपको पढ़ना है, और इस वजह से, और ये पढ़ना आपको क्योंकि आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल लेक्चर्स होंगे, हर बंदा अपनी अपनी आपको क्या कहते हैं केस स्टडी देगा। तो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू इंश्योर एंड हाउ यू नीड टू प्रिपेयर इस कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो डेवलप हो जाएगी, और आपको ये जो 10 से 12-15 पेज की जो एक केस स्टडी है, आप उसको बहुत जल्दी टाइम में पढ़ पाएंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे निकाल पाएंगे। तो पहली चीज़, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए अभी से।
सेकंड चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशंस, गाइस प्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक भी स्कूल में, मतलब हर बंदा आपसे प्रेजेंटेशन ही मांगेगा, ठीक है। अब वो ज़माना गया जब वहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 स्लाइड, मतलब 25 स्लाइड, 20 स्लाइड वाली प्रेजेंटेशन, वो ज़माना गया, इतना टाइम अब किसी के पास नहीं है। व्हाट आई नीड टू रिक्वेस्ट यू इज़ कि आप कंसाइज प्रेजेंटेशंस बनाना सीखिए, जो कि आजकल कॉर्पोरेट्स में बहुत बहुत हॉट फेवरेट है लोगों का। आप 1 स्लाइडर या 2 स्लाइडर में बनाना सीखिए, जिसमें आप मैक्सिमम कंटेंट अपना डाल सकते हो। आपकी पूरे 1 हफ्ते की रिसर्च, 1 महीने की रिसर्च आपको, आप जस्ट इमेजिन करके चलिए कि आपको 1 या 2 स्लाइड में डाल के आपको एग्ज़िबिट करनी है वहाँ पे। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ। एकेडमिकली में आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला, एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। दूसरा, आपको कैनवा पे या और कोई भी टूल ले लीजिए, आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं, कैनवा मेरा फेवरेट है। सो आपको यहाँ पे कंसाइज प्रेजेंटेशंस बनानी है, 1 स्लाइडर, 2 स्लाइडर। यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी पूरी रिसर्च 1 या 2 स्लाइड्स में कंक्लूड कर पाएँ। नाउ थर्ड एंड यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द पर्सनल कॉर्नर। गाइज़ यहाँ पे मतलब ये आपको, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो मेंटल पीस है, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, द पर्सनल कॉर्नर पे। पहली चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप है ना साइलोज़ में मत रहिएगा। अपनी भी स्कूल में बहुत बार देखा है मैंने, मेरे बैच में ऐसा था नहीं, बट बहुत बार देखा है, मैं अपने दोस्त से बात करता था कि बैच में जाने से पहले ना ग्रुप्स बन जाते हैं बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड, कि आईटी वाले अलग हो गए, कंसल्टिंग वाले अलग हो गए, या फिर आईटी वाले अलग हो गए। आप ऐसा मत करिएगा। आप सबसे पहले लोगों को है ना पहचानो, लोगों से बात करो। एक एक दिमाग के अंदर है ना एक काइंड ऑफ स्वॉट एनालिसिस कर लो कि कौन बंदा कैसा है, क्या किसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और कैसा बंदा बिहेवियर में कैसा है। बट एक चीज़ जो आपको सबके साथ कॉमन रखनी है वो है आपका एमिकेबल बिहेवियर। आपको सबके साथ दोस्ती बना के रखनी है, बिकॉज आपको नहीं पता कि जब रैंडम ग्रुपिंग होगी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग लेक्चर्स में रैंडम ग्रुपिंग होगी, तो आपको किसके साथ ग्रुप कर दिया जाएगा और कैसे आपको उसके साथ बैठ के काम करना है, ठीक है। आपको नहीं पता ये। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब लोगों से बना के चलना, बिकॉज आपको नहीं पता कब कौन काम आ जाएगा आपके। प्लस जब आप 20 स्कूल कॉम्पिटिशन्स फाइट करोगे तो आपको पहले से सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है कि कौन बंदा किस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकता है। तो आप टीम ही अपनी इस टाइप से बनाओगे कि आपको एक ऑलराउंड काइंड ऑफ टीम मिल जाएगी, कोई भी 20 स्कूल लड़ने के लिए, 20 स्कूल कॉम्पिटिशन को लड़ने के लिए। तो बेसिकली लोगों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सबके साथ अच्छा बिहेवियर बना के रखना, एक एमिकेबल बिहेवियर बना के रखना है, एक दोस्ती वाला बिहेवियर बना के रखना, बिकॉज सबसे बना के चलने में ही आपकी भलाई है। सेकेंड चीज़ जो गाइस, जो कि मैंने देखी है कि जो लोग नहीं करते हैं, जो कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है एक बी स्कूल में, इसमें ना आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है। आप मान लीजिए आपकी कमेटी का काम का प्रेशर है, आपका क्लब का काम का प्रेशर है, आपके यहाँ पे एकेडमिक्स का प्रेशर है, आपके बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स का प्रेशर है, मल्टीपल टाइप के प्रेशर है, फिर एग्जाम सबमिशंस, बंदा घिर जाता है। अब करें तो करें क्या। गाइज आई वॉन्ट यू टू टॉक इट आउट। आप बात करिए, आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि आज मेरा दिन ऐसा रहा, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये सबमिशन दिया। बताने से क्या होगा कि अगेन विच आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो एंड आई विल से दिस इन ऑल माई वीडियोस, बताने से, बात करने से ना बहुत प्रेशर रिलीव हो जाता है, स्पेशली जब आप पेरेंट्स को बताते हो ना पूरा का पूरा कि आज ये सबमिशन हुआ, इतना काम था, ये इससे बात की मैंने, इसके साथ ग्रुप बनाया है, ये बंदा फ्री लोडिंग कर रहा है, ये बंदा फुल काम कर रहा है, ये बंदा मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है। उससे होगा ये कि एक तो आपके पेरेंट्स को पता रहेगा, एक आपकी लाइफ पे हल्की सी ग्रिप बनी रहती है उनकी, उनको वो लेफ्ट आउट फील नहीं करते। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये, आप साइकोलॉजिकली बहुत फ्री महसूस करते हैं। तीसरी चीज़ जो कि थोड़ी सी सीरियस चीज़ है, जो कि मैंने देखा है, क्योंकि स्ट्रेस होता है, डेफिनेटली स्ट्रेस होगा और होना भी चाहिए। स्ट्रेस होता है तो पीपल टेक द एस्केप रूट, बात करते नहीं है, पेरेंट्स को बताते नहीं है, किसी से बात करते नहीं है, कहीं वेंट आउट हो नहीं पाता, तो दे टेक अ एस्केप रूट ऑफ स्मोकिंग एंड अब्यूजिंग इलीगल सब्सटेंसेस। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको आदत लग गई वो लाइफ लॉन्ग नहीं छूटेगी, ट्रस्ट मी। सो I'll just say कि instead of going through a route of smoking or substance abuse or any kind of addiction, बात करना बेटर है अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से। बिकॉज एक बार जो गलत आदतें आपको यहाँ पे लग गई ना, वो आगे छूटती नहीं है यहाँ पे। सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। बहुत बहुत ईजी लगेगा,
एक कश मारना, दो कश मारना एंड दूसरे सब्सटेंसेस को अब्यूज़ करना. बट ट्रस्ट मी, टॉकिंग with your parents, talking to your partner, talking with your friends, it's way better over a coffee, over a cup of tea or anything. Talking with your professors is way important. अगर आप एमिकेबल बिहेवियर बना के चलते हैं दोस्तों के साथ, अपने अपने प्रोफेसर्स के साथ में, तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ गना बी वन हेल ऑफ राइड. आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड दिस वुड बी रियली एन अपस्किलिंग काइंड एक्सपीरियंस फॉर यू, जहाँ पे यू गना रियली मिस दिस. सो I'll just summarize it once again for you. एक्स्ट्रा करिकुलर वाले कॉर्नर में आपको बी स्कूल्स लड़ने हैं. हर मंथ आपको एक या दो बी स्कूल्स कंपटीशन, बी स्कूल बेसिकली, आई एम सो सॉरी, मैं बार बार बी स्कूल लड़ने का कह रहा हूँ. बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं आपको हर मंथ, कम से कम एक से दो. गोल्डन एडवाइस यहाँ पे ये है, पहले 2 फेज़ वाले बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स लड़िएगा. सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है, कमेटी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका पैशन जहाँ पे आप उस कमेटी में अप्लाई करिए. एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कि पहले अगर इस कमेटी में अप्लाई करूँगा, नहीं हुआ तो इसमें करूँगा, नहीं हुआ तो इसमें, ऐसे. ठीक है. तीसरी चीज़ यानी कि सेकंड जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे, वो एकेडमिक कॉर्नर है, जहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपको पढ़ना है, आपको रीडिंग करनी है. आप न्यूज़पेपर रीड करना, मैगजीन रीड करना स्टार्ट कीजिए और जल्दी जल्दी रीड करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आपको स्पीडी जो आपकी रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है. सेकेंड चीज़ एकेडमिक कॉर्नर में जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस कि आप कंसाइज प्रेजेंटेशंस 1 स्लाइडर 2 स्लाइडर बनाना चाहिए, जहाँ पे आप एक मंथ की रिसर्च, एक हफ्ते की रिसर्च आप 1 या 2 स्लाइड में बना के एग्जिबिट कर सकते हैं. तीसरी चीज़, पर्सनल स्पेस में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि सबके साथ दोस्ती बनाए रखिए. ठीक है. लोगों को पहचानिए, लोगों की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए एनी टाइम. दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बनाइए, मोमेंट्स बनाइए. पेरेंट्स से बात कीजिए. इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर सब्सटेंस अब्यूज और एनी काइंड एडिक्शन, अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ टी विद योर फ्रेंड्स और योर प्रोफेसर is way better, and the best is obviously talking to your parents. I guess that could be a bit helpful to you guys. In case if there's anything else, please feel free to hit me up in the comments. That would be really helpful. Thank you so much.